बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और खबर शामिल करें। रिक्शा खराब, बेरोजगारी, कर्ज का अजाब, घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता नवाज बिजली के खंबे पर चढ़ गया। लेस्को को हाई वोल्टेज करंट की सप्लाई मुअत्तल करना पड़ी। रेस्क्यू 1112 ने भी जान तोड़ कोशिश की। अंजाम क्या हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। महंगाई की दुहाई, कर्ज से जान पर बनाई, ऊपर से बीवी के ताने तिश्ने, घरेलू हालात से दिलबर्दाश्ता चूम के रिक्शा ड्राइवर का इंतहाई इक़दाम। मोहम्मद नवाज अरफा टावर के सामने हाई वोल्टेज बिजली के खंबे पर चढ़ गया। सर के साईं को बचाने के लिए बीवी की इल्तिजाएं, पापा नीचे आ जाएं। बच्चे बाप के सामने हाथ जोड़ते रहे। शहरी भी खंबे पर चढ़े नवाज को नीचे लाने के लिए मिन्नत समाजत करते दिखाई दिए। शहरियों से बात ना बनी तो रेस्क्यू की टीमों ने ऑपरेशन का फैसला किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज मुज़ाकरात के लिए गए। स्काई लिफ्ट से खंबे तक पहुंचे। नवाज की बात सुनी और इंतहाई इक़दाम से बाज रहने का मशवरा दिया। 4 घंटे की सरतोड़ कोशिश के बाद नवाज खंबे से नीचे आ गया। पुलिस थाने ले गई। अपने आशियाने को उजड़ता देखकर नवाज की बीवी फट पड़ी। कहा, घर में खाने को रोटी नहीं, अपनी छत है ना रिक्शे की किस्तें चुका पाते हैं। घर में झगड़ा हो जाता है, आखिर कब तक जिंदगी कैसे बिताएं? जाएं तो कहां जाएं? कुछ हुकूमत ही बताए। महंगाई हुकूमत ने इन्नी को कर दी कि घर में गुजारा नहीं हुंदा। एक बंदा कमांदा है तो गुजारा नहीं होता। 2-2 दिन बच्चे भूखे रहते हैं। की करना है इस हुकूमत नूं? खाना भी नहीं बनया, गरीब भी तो की करिए, फिर खुदकुशी ना करिए तो की करिए। जी रिक्शा चलांदा है, हाँ जी रिक्शा भी खराब है। किस्तां आंदियां सिर ते चढ़ियां ने, किस्तां दे रिक्शा लिया है। मकान भी किस्तां दे लैने, उन्हां दियां भी किस्तां चढ़ियां, रोटी नहीं पूरी हुंदी। एक माँ की बेबसी, एक बाप की परेशानी, कोई इंतहाई इक़दाम तक कैसे जा सकता है? जिंदगी जैसी कीमती चीज को कैसे गंवा सकता है? कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा हसनैन औलख, सिटी 42। एसपी डॉक्टर अयाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खुशी है कि हमने एक शख्स की जान बचाई है। 35 साला मोहम्मद नवाज बीवी से झगड़े के बाद नवाज दिल बर्दाश्ता होकर 300 मीटर हाई वोल्टेज बिजली के खंबे पर चढ़ गया था। रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद नवाज के साथ तकरीबन 5 घंटे तक मुज़ाकरात होते रहे। मजीद कहा, रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन में बेहतरीन किरदार अदा किया है। रिक्शा ड्राइवर नवाज का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। ये तकरीबन 5 घंटे के ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें एक मोहम्मद नवाज नामी शख्स जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 35 इयर्स थी, उसके माशाल्लाह से 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, उसकी बेगम मौजूद थी वहाँ पे। ये तकरीबन 300 मीटर ऊंचे हाई टेंशन वायर जो होती है खंबे के ऊपर, ये चढ़ गया था। और सबसे पहले जो है जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो ही ये इंफॉर्मेशन मिली, गवर्नमेंट के इदारे हैं जिसमें वापडा है, लोकल गवर्नमेंट है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले लाइट को कट ऑफ कराया। उसके बाद रेस्क्यू 1122 ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और हमारी जो पुलिस थी वो भी वहाँ पे मौके पे पहुँची। निगोशिएशन का एक लंबा सिलसिला, तवील सिलसिला चला। ये तकरीबन 5 घंटे के ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें एक मोहम्मद नवाज नामी शख्स जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 35 इयर्स थी, उसके माशाल्लाह से 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, उसकी बेगम मौजूद थी वहाँ पे। ये तकरीबन 300 मीटर ऊंचे। बिजली बिलों में पीक आवर्स के औकात बदलने का फैसला। रात 11 बजे से औकात कार ऑफ पीक आवर्स में शामिल। सोलर पैदावार से पीक आवर्स में बिजली कम इस्तेमाल होने से नुकसान का सामना। पीक आवर्स शाम 7 से रात 11 बजे तक मुकर्रर हैं। नेपरा ने टैरिफ में तब्दीली के लिए मरासला भिजवा दिया। सोलर पैदावार से पीक आवर्स में बिजली कम इस्तेमाल होने से नुकसान का सामना। नेपरा ने बिजली बिलों में पीक आवर्स के औकात कार बदलने का फैसला कर लिया। नेपरा ने टाइम ऑफ यूज टैरिफ में तब्दीली के लिए लेस्को समेत दीगर कंपनीज को मुरासला भिजवा दिया। मुरासले के जरिए टाइम ऑफ यूज टैरिफ पर तजावीज मांगी गई है। कंपनी में इस वक्त शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पीक आवर्स मुकर्रर है। रात 11 बजे से लेकर दीगर औकात कार को ऑफ पीक आवर्स में शामिल किया गया है। जराये ने बताया कि पीक आवर्स को TOU टैरिफ की बुनियाद पर रात 11 बजे तक लाने की तजावीज आने लगी है। सोलर सिस्टम की पैदावार की वजह से पीक आवर्स में सार्फिन सिस्टम से बिजली कम इस्तेमाल करते हैं। बिजली का इस्तेमाल कम होने की वजह से पावर सेक्टर को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। विफाक ने सार्फिन के लिए पीक आवर्स में टैरिफ महंगे दामों नाफिजुल अमल कर रखा है।
लाहौर के हर घर में वाटर मीटर लगाने का फैसला, हाउसिंग स्कीम्स में गर्की ममनू, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजिम करार। वासा के पहले बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास हुआ। बजट और इस्लाहाती इक़दाम की मंजूरी दी गई। माली साल 2024-25 के लिए 65 अरब का बजट पेश किया गया। 2025-26 के लिए 75 अरब 5 करोड़ बजट रखा गया है। DC मूसा रजा MD वासा गुफरान अहमद की शिरकत। बोर्ड की मंजूरी के बाद बजट अब वासा अथॉरिटी में पेश किया जाएगा। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा की पहली बोर्ड मीटिंग में माली साल 2024-25 के लिए 65 अरब और 2025-26 के लिए 75.5 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। हतमी मंजूरी वासा पंजाब अथॉरिटी के इजलास में ली जाएगी। बोर्ड की मंजूरी के बाद बजट वासा अथॉरिटी में पेश करने के लिए हतमी शक्ल दे दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि वासा हर घर में पानी का मीटर लगाएगी। हर हाउसिंग स्कीम के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी होगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की मॉनिटरिंग स्कॉडा सिस्टम और CCTV कैमरों के जरिए होगी। डेटा बराह रास्त वासा के कंट्रोल रूम को मुंतकिल होगा। वासा टीमें मुआयना करेंगी और पानी के नमूने टेस्ट के लिए जमा करेंगी। जमा शुदा बारिशी पानी पौधों, सड़कें धोने, सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि हाउसिंग स्कीम्स के ट्यूबवेल्स और तमाम घरों पर फ्लो मीटर्स लगाना लाजमी होगा। ये मीटर्स स्कॉडा सिस्टम से मुंसलिक होंगे और तमाम डेटा वासा कंट्रोल रूम को मुंतकिल होगा। पानी के इस्तेमाल के मुताबिक टैरिफ लागू होगा और हद से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने पर हाउसिंग स्कीम्स पर जुर्माना होगा। हाउसिंग स्कीम्स को मंजूर शुदा सर्विस डिजाइन से इनहिराफ की इजाजत नहीं होगी। किसी भी तब्दीली की सूरत में वासा से बाकायदा मंजूरी और मुकर्ररा फीस की अदायगी लाजमी होगी। स्कॉडा मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए पंपिंग स्टेशन और पानी की तरसील की जदीद निगरानी की जाएगी। LDA का गुलबर्ग को पेरिस बनाने का मंसूबा, लागत 3 से 8 अरब तक पहुंच गई। नूरजहां रोड समेत 60 फुट चौड़ी तमाम रोड शामिल। 15 मरकजी शाहराहों को शामिल करने से लागत में 5 अरब का इजाफा होगा। अथॉरिटी इजलास में बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। LDA ने गुलबर्ग को पेरिस बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया। मंसूबे की लागत 3 से 8 अरब तक पहुंच गई। 15 मेन शाहराहों को शामिल करने से मंसूबे में 5 अरब का इजाफा होगा। LDA ने गुज़िश्ता रोज LDA से मजीद स्कोप की मंजूरी करवाई। सस्टेनेबल लिविंग प्रोजेक्ट में इंटरनल रोड्स के साथ 15 मेन सड़कें भी शामिल हैं। कसूरी रोड, नूरजहां रोड समेत 60 फुट चौड़ी तमाम सड़कें शामिल हैं। सस्टेनेबल लिविंग प्रोजेक्ट गुलबर्ग के 3 ब्लॉक से शुरू हुआ। ज़राए के मुताबिक बुनियादी लागत 1 अरब थी, जो 3 अरब तक जा पहुंची थी। मंसूबे का वर्किंग पेपर गुज़िश्ता रोज अथॉरिटी इजलास में पेश किया गया। इजलास में मजीद मेन सड़कों को प्रोजेक्ट में शामिल करने की बाज़ाब्ता मंजूरी मांगी गई। चीफ इंजीनियर इसरार सईद का कहना है कि मंसूबे से शहरी इलाकों की बुनियादी सहूलियात में इजाफा और बेहतरी होगी। मंसूबे को शहर के दूसरे एरियाज में भी फैलाया जा रहा है। मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड, बैंक ऑफ पंजाब के साथ ड्राफ्ट मुआहदा तैयार कर लिया गया। हुकूमत 40 अरब रुपए खर्च करेगी। अशिया ज़रूरिया पर माहाना 3000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। इधर हिम्मत कार्ड के लिए 40 करोड़ रुपए मुंतकिल। पैरा के स्टेशन बनाने के लिए 50 करोड़ जारी किए गए हैं। मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड स्कीम के लिए बैंक ऑफ पंजाब के साथ मुआहदा तैयार कर लिया गया। मजदूरों को माहाना 3000 रुपए सब्सिडी सिर्फ अशिया ज़रूरिया की खरीदारी पर इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद अमल दरामद के लिए हतमी मराहिल शुरू हो चुके हैं। स्कीम से 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स और उनके खानदानों को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत 40 अरब रुपए की खती रकम इस स्कीम पर खर्च करेगी। राशन कार्ड से नकदी निकलवाने पर पाबंदी होगी। कार्ड का अजरा बिल्कुल मुफ्त होगा। जाया या खराब होने की सूरत में 810 रुपए बतौर रिप्लेसमेंट फीस अदा करना होगी। साल के इख्तिताम पर गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी फंड खजाने में वापस कर दिए जाएंगे। महकमा खजाना के मुताबिक स्कीम की शफाफियत के लिए समाही बुनियादों पर रिकंसिलिएशन और रिपोर्टिंग लाजमी करार की गई है। हुकूमत ने स्कीम की मालियाती अमूर की निगरानी के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट भी लाजिमी कर दिया। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने हिम्मत कार्ड का बजट जारी कर दिया। हिम्मत कार्ड के लिए 40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पैरा के स्टेशन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस बजट से पंजाब और लाहौर में पैरा के स्टेशन बनाए जाएंगे। महकमा खजाना की जानिब से बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। शहर में चीनी की पुकार बरकरार है। करियाना और जनरल स्टोर्स पर चीनी की किल्लत बरकरार। मार्केट में चीनी की फिर डबल सेंचुरी 200 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक्स्ट्रा बेशतर चीनी मौजूद नहीं। दूसरी तरफ चीनी की 173 रुपए किलो पर दस्तयाबी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। शहर में चीनी की तरसील की सूरत हाल पहले से भी बदतर हो गई। करियाना की दुकानों और जनरल स्टोर्स पर चीनी का नामो निशान तक मौजूद नहीं। करियाना फरोशों ने चीनी न मिलने की जिम्मेदारी होल सेलर्स पर डाल दी है। करियाना फरोश कहते हैं होल सेलर सरकारी कीमत 173 पर चीनी देने के लिए तैयार नहीं, 180 रुपए पर चीनी की फराहमी के लिए तैयार है। अगर 180 पर चीनी खरीदें तो 173 रुपए किलो कैसे बेचें, इसलिए महंगी चीनी खरीदना तर्क कर दी है। शहरी भी चीनी की तलाश में खार हो रहे हैं।
शहर में ब्रॉयलर चिकन की कीमतें बदस्तूर बेकाबू। गोश्त सरकारी कीमत 595 से 39 रुपये किलो महंगा हो गया। गोश्त की असल कीमत 630 रुपये पड़ी, जबकि फार्मर्स ने आज भी जिंदा ब्रॉयलर का रेट 410 रुपये मुकर्रर किया है। सेलर्स परेशान हैं। ब्रॉयलर की कीमतें बेकाबू। शहरियों के लिए सरकारी कीमत पर ब्रॉयलर गोश्त की दस्तयाबी ख्वाब बन गई। गोश्त सरकारी कीमत 595 से 39 रुपए किलो महंगा फरोख्त होने लगा। गोश्त की असल कीमत 630 रुपए पड़ी। फार्मर्स ने आज भी जिंदा ब्रॉयलर का रेट 410 रुपए मुकर्रर किया। सेलर्स परेशान हैं। सरकार ने फार्म रेट जिंदा ब्रॉयलर 383 रुपए दिया। फार्मर्स ने 410 रुपए फरोख्त किया। सेलर्स को 39 रुपए किलो गोश्त सरकारी कीमत 595 से महंगा पड़ा। सेलर्स का कहना है कि उन्हें ब्रॉयलर गोश्त की असल कीमत 630 रुपए पड़ी है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 397 और परचून में 411 रुपए कीमत रही। फार्मी अंडों की कीमत 295 रुपए फी दर्जन रही। शहर से बेहंगम ट्रैफिक जैम का खात्मा होगा। सेफ सिटी हुकाम ने शहर में बेहंगम ट्रैफिक और ट्रैफिक जैम पर फौरी रिस्पांस के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। सेफ सिटी हुकाम का कहना है कि शहर की मारूफ और मसरूफ शाहराहों की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे। अब शहर से बेहंगम ट्रैफिक जैम का खात्मा होगा। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। सेफ सिटी हुकाम ने शहर में बेहंगम ट्रैफिक और ट्रैफिक जैम पर फौरी रिस्पांस के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। सेफ सिटी हुकाम का कहना है कि शहर की मारूफ और मसरूफ शाहराहों की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर 10 ड्रोन कैमरों से ट्रैफिक जैम रहने की मॉनिटरिंग की जाएगी। सितंबर के आखिर में ड्रोन कैमरों से शहर में ट्रैफिक जैम रहने की मॉनिटरिंग का आगाज हो जाएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी वार्डन्स के LT हैंडसेट्स के साथ मुंसलिक होगी। वार्डन्स को ड्रोन्स निशानदही करेंगे। ड्रोन कैमरों से ट्रैफिक जैम रहने की मॉनिटरिंग होने से शहर में ट्रैफिक जैम के मसाइल कम होंगे। ड्रोन कैमरों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी, जिससे शहर भर में ट्रैफिक जैम की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। नहम में खराब नताइज देने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। बुरी कारकर्दगी वाले स्कूल और असाजा की फहरिस्तें तैयार करने का हुक्म जारी। खराब नताइज पर असाजा को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। इधर तालीमी बोर्ड ने पेपर रीचेकिंग के लिए 4 सितंबर तक दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी। नहम में खराब नताइज देने वालों के गिर्द शिकंजा कस लिया गया। बुरी कारकर्दगी वाले स्कूल और असाजा की फहरिस्तें तैयार होंगी। खराब नताइज पर असाजा को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन की टीम पहली बार नहम और दहम में खराब नताइज देने वालों की फहरिस्तें तैयार कर रही हैं। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि खराब नताइज देने वाले असाजा को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद जीरो रिजल्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छे नताइज देने वाले असाजा की भी फहरिस्त तैयार की जा रही है। इनामात से भी नवाजा जाएगा। उधर तालीमी बोर्ड ने पेपर रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी। उम्मीदवार पेपर्स की रीचेकिंग के लिए 4 सितंबर तक अप्लाई कर सकेंगे। पेपर रीचेकिंग के लिए सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। उम्मीदवार घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। एक पेपर की रीचेकिंग के लिए फीस 1200 रुपए मुकर्रर की गई। मार्किंग में गलती साबित होने पर उम्मीदवार को फीस वापस कर दी जाएगी। ठेके पर दिए गए बेशतर स्कूल लावारिस करार कोई ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं। बेशतर NGOs ने स्कूल हालत जार बेहतर ना होने पर ऑनरशिप लेने से इनकार किया। हुकूमत पंजाब ने मौके पर सख्त नोटिस ले लिया। पार्टनर स्कूलों की इंस्पेक्शन के लिए स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट तश्कील दे दिया गया है। ठेके पर दिए गए बेशतर स्कूल लावारिस हो गए। कोई मलकियत लेने को तैयार नहीं। बेशतर NGOs ने स्कूल की हालत जार बेहतर ना होने पर ऑनरशिप लेने से इनकार किया। हुकूमत पंजाब ने वाक़या पर सख्त नोटिस ले लिया। पार्टनर स्कूलों की इंस्पेक्शन के लिए स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट तश्कील दे दिया। ठेके पर दिए गए बेशतर स्कूल तीसरी पार्टी को फरोख्त किए जाने और NGOs की जानिब से लेने से इनकार कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने वाक़या पर सख्त नोटिस ले लिया। रवां साल जुलाई में प्राइमरी स्कूल तीसरी पार्टी को 5 लाख रुपए में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ था। जराये के मुताबिक बेशतर NGOs ने स्कूल हालत जार बेहतर ना होने पर ऑनरशिप लेने से इनकार कर दिया था। हुकूमत पंजाब ने पार्टनर स्कूलों की इंस्पेक्शन के लिए स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट तश्कील दिया है। SMU फेज 2 में ठेके पर दिए गए स्कूल्स का विजिट करेंगी। पैफ हुकाम की जानिब से स्कूल ऑनर्स को इंस्पेक्शन टीम से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। स्कूल ऑनर्स मुतल्लिका इदारे में मौजूद न होने पर ऑनरशिप मंसूख कर दी जाएगी। फेज 2 में 4768 स्कूल ठेके पर दिए गए थे। जल्लो पार्क नई आबादी सूफी टाउन के इलाका मकीन सेवरेज मसाइल से दो चार। इलाके की गलियों में जमा सेवरेज पानी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना डाली। गंदगी और गलाजत के बायस इलाके का माहौल ताफुन ज़दा, सांस लेना भी दुश्वार। नई आबादी सूफी टाउन के इलाका मकीनों का इंतजामिया से सेवरेज मसाइल हल करवाने का मुतालबा भी सामने आया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जल्लो पार्क के करीब वाक़या नई आबादी सूफी टाउन के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि वासा इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल होकर सीवरेज मसाइल का
गढ़ बन चुकी है। घरों के बाहर जमा सीवज पानी के बायस लोगों की जो आमदोरफ्त है वो शदीद मुतासिर है और लोग जो हैं वो घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। इसके अलावा कई रोज़ से जमा सीवज पानी ने इलाके की जो फ़िज़ा है उसे ताफुन ज़दा कर रखा है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी मुश्किलात का सामना है। नई आबादी सूफी टाउन के कुछ कमसन नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन मसाइल के हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं और ये हम देख रहे हैं कि आपके इलाके में इस वक्त सन्नाटा है, लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, क्या वजह है इसकी? जी, इसका यही वजह है कि यहाँ सीवरेज का कोई मुकम्मल काम नहीं हुआ। ठीक है, 2 से 3 साल हो गए हैं, ये पानी ऐसे मुसलसल इससे ज़्यादा कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। ठीक है, और अवाम का गुजरना बहुत ही मुहाल हो चुका है। हम तो चलो कामकार से आ रहे हैं, ठीक है, जो नमाजी बंदे हैं, ठीक है, वो वहाँ से गुजरते हैं, छींटे डल जाती है, कपड़े नापाक हो जाते हैं, इसका कोई सही हल नहीं निकल रहा। मेरा ये गुजारिश है कि इंतज़ामियों से कि इसका मुसलसल जल्दी से हल निकाले। पिछली गली में भी ऐसा ही है, ठीक है, वहाँ भी ऐसे ही है, पानी वगैरह खड़ा होता है, ना कोई बच्चा गुजर सकता। पानी गलियों में जमा है, ना कोई गुजर सकता है, ना ही बावजूद का क्या कहना था आपने सुना। रोमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। फिरोजपुर रोड पर ग्रीन बेल्ट अदम तवज्जो का शिकार। फिरोजपुर रोड पर ग्रीन बेल्ट के हिफाजत जंगले नशे के आदी अफराद की नजर हो गए। हिफाजत जंगले रोड क्रॉसिंग की रोकथाम के लिए लगाए गए थे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। इब्राहिम बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरे अकब में नज़र आने वाले आपको ये जंगले जो है वो इस वक्त इंतज़ामिया की नाअहली का सबूत देते हुए नज़र आ रहे हैं, इंतज़ामिया की गफलत का सबूत देते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जंगले किसी ज़माने में हुआ करते थे, लेकिन जंगले जो है वो अब नशे के आदी अफराद की नज़र हो चुके हैं। नशे के आदी अफराद जो है वो दिन ब दिन यहाँ से लाखों रुपए की मालियत के जंगले जो है वो उतार कर लेके जा रहे हैं, जिस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये जंगले जो है वो सिर्फ इंतज़ामिया की जानिब से आवाम की फलाह व बहबूद के लिए लगाए गए थे, आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए थे या आवाम की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे कि यहाँ से कोई भी शख्स जो है वो यहाँ से सड़क पार ना करे, क्योंकि यहाँ पर जंगलों को जो है वो बैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ से जो जंगले नशे के आदी अफराद की नज़र होते चले जा रहे हैं, वो जो है वो इंतहाई बाइस परेशानी बन चुके हैं, बाइस अजियत बन चुके हैं तमाम अहले इलाका के लिए, तमाम राहगीरों के लिए, क्योंकि यहाँ से लोग जो है वो अक्सर औकात सड़क अचानक से पार करते हैं, जिसके सबब यहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। इससे तमाम अहले इलाका की राहगीरों की इंतज़ामिया से अपील है, तमाम कुर्बो जवाल में रहने वालों की, तमाम कारोबारियों की अपील है इंतज़ामिया से कि यहाँ पर जंगले जो हैं वो उन्हें ठीक हालत में फिर से दोबारा से असर नो जो है वो लगाया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर जंगले होंगे तो कोई भी शख्स जो है वो गैर कानूनी तरीके से सड़क पार जो है वो नहीं करेगा, किसी गैर महज़िब तरीके से या किसी भी जो है वो गैर रवायती तरीके से, जो उसके लिए ना सिर्फ परेशानी का बायस बने बल्कि यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी दिन हो या रात मुसलसल जारी रहती है, लाखों की तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, उनके लिए भी बायस परेशानी नहीं बनेगा। बल्कि उसके साथ साथ जो यहाँ पर कुदरती हुस्न में इजाफा किया गया था इंतज़ामिया की जानिब से, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट का खूबसूरत इजाफा किया गया था, वो भी जो है वो इस जंगले के ना होने के सबब जो है वो अब इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। फैमिली हेल्थ केयर, ख़ानदानी मनसूबाबंदी, कंट्री पार्टनरशिप पर बातचीत की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, पब्लिक पार्टनरशिप की मदद से सेहत की सहूलियात में बेहतरी ला रहे हैं। वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर से वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों की मुलाकात में फैमिली हेल्थ केयर, ख़ानदानी मनसूबाबंदी, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की कारकर्दगी ज़ेर बहस आई। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने पंजाब गवर्नमेंट के हेल्थ रिफॉर्म्स की तारीफ की। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब में सेहत के शोबे को मज़ीद बेहतर बनाने की हिकमत अमली मुस्तहकम होगी। वज़ीर सनअत व तिजारत शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। फेडमी की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए गए इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान किया। डेविस रोड पर पैसिक हाउस में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने गुज़श्ता एक साल के दौरान फेडमी की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए गए इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान किया। सूबाई सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ मोहम्मद उमर मासूद, चेयरमैन फेडमिक राना अजहर वक़ार, CEO मियाँ जमील अहमद, सीनियर इकनॉमिक एडवाइज़र जावेद इकबाल और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान ने इजलास में शिरकत की।
वजीर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास हडियारा ड्रेन में वेस्ट वाटर बगैर ट्रीटमेंट डालने की रोकथाम बारे तजावीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद, डीजी एलडी ताहिर फारूक और आबाद मेंबरान ने शिरकत की। बिलाल यासीन ने कहा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और पानी के ज़िया की रोकथाम बारे ठोस मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज और रिहायशी स्कीमों से वेस्ट वाटर पानी की आलूदगी का बायस बन रहा है। वज़ीर हाउसिंग को ब्रीफिंग में बताया गया कि हडियारा ड्रेन में इंडस्ट्री और निजी स्कीमों की जानिब से बगैर ट्रीटमेंट पानी डाला जा रहा है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत लाहौर समेत सूबा भर के रीडर्स का इजलास हुआ। CCPO लाहौर समेत पंजाब भर के RPOs, CPOs, DPOs के रीडर्स ने शिरकत की। आईजी पंजाब ने रीडर्स की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने रीडर्स को पेपरलेस वर्किंग, क्राइम डाटा बाकायदगी से अपडेट करने का हुक्म दिया है। आईजी ने कहा, इंसाफ की फ्राहमी के लिए पुलिस रिकॉर्ड का अपडेट होना इंतहाई अहम है। तमाम दफातर में रिकॉर्ड दुरुस्त और महफूज होने का खुद भी अचानक जायजा लूंगा। मिनहाज यूनिवर्सिटी में जश्न वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सूबाई मुकाबला हुस्न नात हुआ। हसन बिन साबित सेंटर फॉर रिसर्च इन नात लिटरेचर ने ताउन किया। पंजाब की 100 से ज़्यादा जामियात के तुलबा ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश किया। जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 3 रोज़ा सूबाई मुकाबले हुस्न नात का मिनहाज यूनिवर्सिटी में इनेकाद हुआ। डिप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिनहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी की शिरकत हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने खुसूसी शिरकत की। मारूफ सना ख्वां अख्तर हुसैन कुरैशी, मोहम्मद रफीक जिया और हाफिज हिफ्जुर रहमान ने जजिस के फराइज सरअंजाम दिए। प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी का कहना था, नातिया अदब नात ख्वानी के मुकाबलों का मकसद नौजवान नस्ल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी बेदार करना है। तहकीक के दरीचों को ये सेंटर खोल रहा है और एक ऐसी नस्ल नात खानों की और नात से ताल्लुक़ रखने वाले शुअरा की पैदा कर रहा है कि जो आदाब को जो कि आका अलैहिस्सलात वस्सलाम की ज़ात से वाबस्ता हैं और दीन हमें सिखाता है, उन आदाब को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए नात की खिदमत की जाए। सूबाई मुकाबला हुस्न नात में बॉयज़ कैटेगरी में आफ्ताब कमर कादरी ने पहली, तारिक अली ने दूसरी और अली जैन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब में मारूफ सना ख्वां अफजल नुशाही, डिप्टी डायरेक्टर HCRN राशिद हमीद, ताजिर रहनुमा शफीक अहमद भट्ट और डायरेक्टर मोहम्मद सालिह शरीक हुए। मिनहाज यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के उस्ताज़ा और तुलबा ने शिरकत की। इश्क़ रसूल के फ़रोग़ के लिए मैं समझता हूँ कि नात बहुत बुनियादी किरदार अदा करती है। चूँकि इसका ख़मीर ही मोहब्बत के साथ है, नात मोहब्बत से लिखी जाती है, मोहब्बत से पढ़ी जाती है और मोहब्बत से ही सुनी जाती है। तो हमारी नौजवान नस्ल में ये बहुत ज़रूरत है इस अमर की कि एक बहुत बड़ा हल्का है जो नात सुनता है। सूबाई मुकाबला हुस्न नात के नकाद से नौजवान नस्ल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ की अमली मिसाल कायम की गई। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानाने गिरामी को सीनियर्स पेश किए गए। कैमरामैन राना अज़हर के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। लाहौर के तारीखी विरसों में बुद्धू का मकबरा आज भी अहमियत का हामिल है। कई सदियों पहले तामीर होने वाला ये मकबरा लाहौर की पहचान तो ज़रूर है, मगर महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जो के बायस ज़बूहाली का शिकार है। लाहौर की तारीखी इमारतों में बुद्धू का मकबरा एक अहम मकाम रखता है। बुद्धू का मकबरा न सिर्फ मुगलिया दौर की फ़ने तामीर को जाहिर करता है, बल्कि लाहौर की सकाफत और तहजीब की भी अक्कासी करता है। आइए आपको दिखाते हैं। बुद्धू का मकबरा लाहौर के इलाके GT रोड बेगमपुरा पर वाक़ है। इसकी तामीर तकरीबन 1641 ईस्वी शाहजहां के दौर में हुई। बुद्धू लाहौर का रिहायशी था और अपनी सखावत और मालदारी की वजह से जाना जाता था। मकबरे की तामीर में सुर्ख पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया गया। इसका मरकजी गुम्बद और मेहराबें मुगलिया दौर के शाहकार हैं। डायरेक्टर महकमा आसार कदीमा इकबाल खान मंच का कहना था कि मकबरे पर बाज मुरम्मती काम जरूर किए गए, मगर अभी भी इस तारीखी विरसे को मजीद तवज्जो की जरूरत है। ये अभी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, इस पे काम जारी है, जिसमें पब्लिक फैसिलिटीज़ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी कंजर्वेशन जहाँ जहाँ काशीकारी का काम है, जहाँ जहाँ फ्रेस्को है या गालिबकारी जिसे गालिबकारी कहते हैं, जहाँ वो है, वो कंजर्वेशन के साथ साथ पब्लिक फैसिलिटीज़ का अलग हमने उसके साथ जोड़ के रखा हुआ है। तो ये बुद्धू का मकबरा जो है, इस पे भी कुछ काम तो किया है,
रिसेंट पास्ट में, लेकिन अभी हमारी जो टीम है उस पर मज़ीद मेहनत कर रही है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ जो छोटे मोनूमेंट्स हैं उन पे अब हमारी, पहले बड़े मोनूमेंट्स पे तवज्जो थी, अब लाहौर के अंदर जो छोटे मोनूमेंट्स हैं उस पर भी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी गौर कर रहा है और काम कर रहा है, और इन फ्यूचर आपको प्लान भी नजर आएगा। तारीखी विरसे की बहाली के साथ साथ आवाम के बैठने के लिए भी कोई इंतजामात होने चाहिए। बुद्धू का मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि एक ऐसा तारीखी विरसा है जो कि हमें ये याद दिलाता है कि बरसगीर की तहजीब और तारीख काफ़ी शानदार रही है। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। यूनाइटेड इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। चेयरपर्सन सारा अहमद ने वफ़द को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के काम के हवाले से आगाह किया। यूनाइटेड इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द ने चेयरपर्सन सारा अहमद की जानिब से बच्चों के फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम को सराहा। इस मौके पर चेयरपर्सन सारा अहमद ने वफ़द के साथ मिलकर बच्चों के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा। यूनाइटेड इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द ने बच्चों से बातचीत की। यूनाइटेड इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द में जावेद विलियम, मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, प्रोफेसर मसूद मुजाहिद और दीगर शामिल थे। रहमान बिजनेस सेंटर में गुलबर्ग ऑयल डीलर एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में तकरीब। सदर गुलबर्ग ताजिर बोर्ड हाफिज़ अमीर अली अवान ने तकरीब का एहतमाम किया। सुहेल सफराज मंच आमिर खान ने शिरकत की। सदर गुलबर्ग ताजिर बोर्ड हाफिज़ अमीर अली की जानिब से नौमुंतखब बॉडी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। तकरीब में गुलबर्ग डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अजहर लोधी, सेक्रेटरी इत्तलात उस्मान सदीक अवान ने शिरकत की। सदर चौधरी नसीर, सीनियर नायब सदर सैफुल्लाह सिंध शरीक हुए। नायब सदर मजहर हुसैन शाही, नायब सदर मलिक तारिक, जनरल सेक्रेटरी राना तारिक ने भी शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में तुर्किया के तालीमी वफ़द का दौरा। वफ़द ने यूनिवर्सिटी में नुमाइश का इफ्तिताह किया। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स क़यामत पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुन्निसा हुसैन ने तुर्किया वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़द में तुर्किया यूथ सेंटर के डायरेक्टर रमज़ान सिनोल, जुबैदा सीरत, डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड एलुमनाई अफेयर्स तुर्किया के सरबराह अहमद ग्योनी और महमद अलगान, शाकिर हुसैन शाकिर, मोहम्मद असलम जिगर शामिल थे। डायरेक्टर रमज़ान सिनोल ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुन्निसा हुसैन के हमरा नुमाइश का इफ्तिताह किया। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। जश्न आज़ादी फैमिली फंड रेज़ की तैयारियों के हवाले से जायज़ा लिया गया, जबकि इजलास में निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स और दीगर ने शिरकत की। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी ने कहा, जश्न आज़ादी फैमिली फंड रेज़ के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। फंड रेज़ 23 अगस्त को निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। 1.3 किलोमीटर गर्ल्स एंड बॉयज़ खवातीन की अलग अलग रेस होगी। डीजी स्पोर्ट्स का कहना था, जश्न आज़ादी फैमिली फंड रेज़ जश्न आज़ादी का बड़ा प्रोग्राम है। अब यहाँ पर आपको बताएं, स्टार एथलीट स्प्रिंटर शजर अब्बास को फिटनेस मसाइल का सामना। शजर की टांग की सर्जरी कर दी गई। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही ने शजर अब्बास की आयादत की। सदर स्टार एथलीट और पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट शजर अब्बास को फिटनेस मसाइल का सामना है। शजर टांग की इंजरी का शिकार हुआ, जिस पर उनकी सर्जरी की गई। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही ने शजर अब्बास की आयादत की। एक दहाई से छाई खामोशी का खातिमा। पाकिस्तान विमेंस वॉलीबॉल टीम भरपूर तवानाई, नए ख्वाब और बुलंद हौसलों के साथ एक बार फिर मैदान में आ चुकी है। विमेंस वॉलीबॉल टीम का पहला इम्तिहान साउथ एशियन गेम्स में होगा। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने 2016 के बाद एक मरतबा फिर विमेंस वॉलीबॉल टीम तश्कील दे दी। पाकिस्तान विमेंस वॉलीबॉल टीम की नौजवान खिलाड़ी अतालवी कोच एनरिको बॉलिटो की निगरानी में सख्त तरबियत से गुजर रही हैं। फिजिकल फिटनेस हो या तकनीकी महारत, हर पहलू पर फोकस हैं। खिलाड़ी कहती हैं ये कैंप इनके लिए सीखने, निखरने और आगे बढ़ने का सुनहरी मौका है। फॉरेन कोच बाहर से आए हैं, इनका नाम है एनरिको, जो कि बहुत अच्छी टेक्निकल चीज़ें सिखा रहे हैं हमें। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आई है हमारे में और इंशाल्लाह नेशनल टीम बन रही है और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हम बाहर भी खेलें। कोच एनरिको कहते हैं टीम में जज्बा और सलाहियत मौजूद है, मगर आलमी मयार पाने के लिए मुस्तकिल मेहनत और वक्त दरकार है। Some girls of them surely have the potential and the talent to grow up and became a very good player. Not all.
not all surely, because international level is very hard. It be possible, will be possible with some time and some training, but all nations have to know that there is the possibility to training to play volleyball. साउथ एशियन गेम्स में टीम सिर्फ वापसी नहीं बल्कि एक नए अज़्म, नई शनाख्त और उभरते पाकिस्तान की कहानी लेकर उतरेगी। वसीम अहमद, सिटी 42। अब यहाँ पर अहम खबर शामिल करें। 9 मई के मुकदमात का मुलजिम शाहरेज अजीम गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने अलीमा खानम के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। लाहौर पुलिस को मतलूब मुलजिम आज ATC में पेश किया जाएगा। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। 9 मई के मुकदमात का मुलजिम शाहरेज अजीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर पुलिस ने अलीमा खानम के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। लाहौर पुलिस को मतलूब मुलजिम आज ATC में पेश किया जाएगा। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 9 मई के मुकदमात का मुलजिम शाहरेज अजीम गिरफ्तार हो गया है। लाहौर पुलिस ने अलीमा खानम के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक करती है। लाहौर पुलिस को मतलूब मुलजिम आज ATC में पेश किया जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।